हाँ साथियों, हम करंट मैटर बिरहा गायक रमेश यादव अपनी पूरी पार्टी की ओर से और एमडी म्यूजिक चैनल गाजीपुर के सौजन्य से बहुत बिरहा आप लोगों के बीच में हम पुरसली अरुआ सभी सुनली और आज एक श्रद्धांजलि के रूप में और हम अपने गुरु से जो हमारे बाबा भी थे जिनकी लिखी हुई बिरहा करंट मैटर जो आप लोगों के बीच में हम परोसत रही आज उन्हीं की श्रद्धांजलि आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। एक तरफ दुख भी है लेकिन दूसरे तरफ खुशी भी है। किसी को 100 साल नहीं जीना है, लेकिन हाँ कुछ ही समय में कुछ ऐसे शख्स जो ऐसे काम करते हैं समाज के लिए जिनका नाम जब तक ये धरती और आसमां है तब तक अमर हो जाता है। 4 लाइन हमारे मुन्ना कबीर जी भूमिका में भाव लिखलन है। छुप गया चांद जाने कहां किस दिशा में, निशाचर कर जिसने लाया सवेरा, काव्य कविता कला जो अलंकृत किया, ले हृदय में सदा शारदा का बसेरा, छोड़े अमिट छाप गीतों से अपने, राग में रोशनी भर मिटाया अंधेरा। श्यामलाल मुन्ना किशोर प्रदीप ढूंढती नजर, सदा करते रहना हृदय बीच बसेरा। श्यामलाल मुन्ना किशोर प्रदीप ढूंढती है नजर, सदा करते रहना हृदय बीच फेरा। बहुत कुछ नहीं, लेकिन मैं ऐसी महान आत्मा को मालिक से प्रार्थना करूंगा कि अपने श्री चरणों में मालिक उच्च स्थान देना और कुछ उनके गुण का बखान है। भाव लिखल गई मास्टर। कि आपन छोड़ जे कि आपन छोड़ जे जालन हो,
लेकिन हमरे मुन्ना कबीर जी भाव लिखलन है का लगन गुरु अखाड़ा के श्रृंगार बाबू राम, कलम के पुजारी थे कलमकार बाबू राम, माता जी सोना देवी के दुलार बाबू राम, विश्वनाथ जी के प्यार बाबू राम, व्यक्तित्व के धनी थे शानदार बाबू राम, हिंदी के बड़े ज्ञानी साहित्यकार बाबू राम, सदा सामाजिक न्याय के विचार बाबू राम, शिक्षा का के क्षेत्र में प्रसार बाबू राम, मिला क्षेत्र से सम्मान थे हकदार बाबू राम, बिरहा विधा से जुड़े गीतकार बाबू राम, रचना में अपने भर के चमत्कार बाबू राम, कवि श्याम लाल जी के जोड़ीदार बाबू राम, मुन्ना रमेश के सदा आभार बाबू राम, पिताजी का नाम विश्वनाथ यादव, माताजी का नाम सोना देवी। ए भैया, विश्वनाथ यादव के दो पुत्र शिवदास यादव और सबसे छोटा बाबू राम यादव, तीन बेटियां रजिया देवी, बुल्ली देवी और फूला देवी, पांचों जाने में सबसे छोटे और परिवार के बड़े लाडले, बड़े प्यारे दुलारे बाबू राम यादव। लेकिन धीरे धीरे जब से बाबू राम यादव जी होश संभाले और विद्यालय जाने लगे, बचपन से ही दिल में समाज के प्रति, समाज में अच्छा संदेश देवे के, समाज के सेवा करे में मन लागत रहल। पिताजी एक दिन कहलन कि बाबू राम, तुम बड़े होनहार हो और अच्छे से पढ़ लिख करके और अपना जीवन यापन करना है तुमको। भाव लिखने के पड़ल। स्कूले जाए लगलन, बाबूजी कमानी हो गहनवा, बाबूजी कमानी हो गहनवा, रोज रोज जाए नहीं सकूं, बाबूजी कमानी हो गहनवा, बाबूजी कमानी हो गहनवा, रोज रोज जाए लगल स्कूल, स्कूले जाए लगलन। लेकिन
भी तेज रहलन। गीत संगीत में बचपन से ही मन लगल। जब छोट रहन तब से ही विद्यालय में देशभक्ति गाना लिख करके स्वयं अपने गाते थे। गीत संगीत में माना वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गीत गाना भी लिखे लगलन। यह ना कुछ दिन स्वर्गीय बाबूराम यादव जी ने समाज की सेवा के लिए, जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, डॉक्टर बन करके और समाज का सेवा करने का काम किए। लेकिन कवि जी बड़ी बढ़िया भाव लिखलन है। कि हौसला बुलंद से करे कि होला ये दुनिया में कि पूरा हो जाना वो करे सगरू सपनवा। प्रीत कैल गीत से, अच्छी शिक्षा संगीत से हो, कर्मयोगी बन के बीतावन लागे दिनवा। ए भैया, जितना प्रीत रहल पढ़ाई से उतना ही मन संगीत में भी लगत रहल। शिक्षा में एक अलग ही उनका पहचान बना। जहां भी पढ़े लिखे विद्यालय में अपनी क्लास में टॉप आते थे। लोग कहते थे भी कि बाबूराम यादव बड़े होनहार हैं और अपने गांव समाज का, अपने जिला का, अपने ब्लॉक का नाम जरूर रोशन करेंगे। लेकिन समय बीतल तब कि दुर्गावती देवी से सदियां रचावल गईली, लक्ष्मी स्वरूप दुलगी नवा। दुर्गावती देवी से शादी रचावल गई। धीरे धीरे समय बीतल तो दुर्गावती देवी के तन से 3 बेटवन के पैदाइश भई कि जयप्रकाश हरि केश हरि यो सपूता भइल। कवि जी के बगिया का 3 गो सुमनवा। लेकिन एक और कविता ही एक और हर नौकरी अध्यापक वाली, अलग अलग चलावे गुरु ज्ञान के दियनवा। ए बाबू, 3 बेटा, जयप्रकाश यादव, हरिकेश यादव, हरिओम यादव। और इसके बाद अपनी शिक्षा भी पूरी किए। और हमारे परिवार में
जो हमारे बाबा थे शिवदास यादव बाबूराम दोनों भाई थे। हमारे बाबा शिवदास यादव के एक ही पुत्र लालजी यादव, जिनके पुत्र हम रमेश यादव और बबलू यादव। भले परिवार अलग रहल, लेकिन जब तक धरती पर जीवित थे उनसे कोई सर उठा करके बात नहीं करता था। और यही नहीं, जो वो कहते थे वही होता था। ए बाबू, लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई जब पूरा हो गई तो वो अध्यापक का काम करे लगलन। विद्यालय में जा करके और बच्चों का पढ़ाने का काम किए बाबू। जखनिया से कुछ दूर में एक ब्राहिमपुर था विद्यालय। उस समय विद्यालय बहुत कम रहल प्रदीप कवि जी। आप लोगों के जमाने में तो बहुत दूर दूर लोग जाके 10-10 किलोमीटर पैदल लोग जाके पढ़े लिखे, तो जाकर के वही और पढ़ावत रहने ए बाबू। लेकिन दिखाए है, आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है। आदमी के कर्म के हिसाब से लोग गुण गावेला, लेकिन धीरे धीरे पढ़ावे लिखावे लगलन और शोहरत के भी पावे लगलन कि बाबूराम यादव एक पनिक्सा जखनिया गाजीपुर के रहने वाले हैं, जो विद्यालय में बड़े अच्छे ढंग से बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। तो भाव लगल मास्टर, कि आदमी का कीमत नहीं, कि आदमी का कीमत नहीं होला कीमत काम के, कि आदमी का कीमत नहीं होला कीमत काम के। दुनिया में शोहरत भइल बाबूराम के, कीमत होला काम के। दुनिया में शोहरत भइल बाबूराम के। भैया, लइकन के पढ़ावा भी बिरहा में मन लगल। कुछ दिन प्रोग्राम भी गौलन, बिरहा भी गौलन। धन्य है हमारे बाबा, हमारे गुरुजी बाबूराम यादव जी। आपका मैं जितना बखान करूं वो कम है, हो नहीं पाएगा। लेकिन बिरहा भी लिखे तो बहुत बढ़िया बिरहा लिखे। जे बेर सुने तो कहे कि क्यों लिखले बा। यही बीच में भई का डॉक्टर हीरालाल कंटा से भइल मुलाकात हो, भाव हो के डॉक्टर साहब पवन लागे बात हो। एक बार हमारे जखनिया ब्लॉक में एक डॉक्टर हीरालाल जी थे, जो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन बिरहा भी गावत में बड़ा प्रेम रहल। जब हमारे बाबा बाबूराम के नाम सुनन के एगो बाबूराम बाड़ा बगलिए में जखनिया के पनिक्सा कहून, बिरहा बड़ा बढ़िया लिखेलन। तो आकर के एक दिन चरण का स्पर्श किए और कहते हैं, बानी मुरीद कबिज गमहुरवा नाम के, बानी मुरीद कबिज हमहुरवा नाम के। दुनिया में शोहरत भइल बाबूराम के, हमहुरवा नाम के। दुनिया में शोहरत भइल बाबूराम के। और इसी बीच में तमाम कलाकार और एक हमारे बगल के ही सुल्तानीपुर के रमाकांत चौहान जी, जो इस दुनिया में नहीं है, जब तक थे
क्यों नहीं बचल जिससे बिरहा का दंगल न गोले होकर स्वर्गीय रामदेव गुरुजी, शिव मूर्त गुरुजी, विजय लाल यादव गुरुजी, सारे लोगों से उन्होंने दंगल गाया। और हम जब छोटे थे तो रमाकांत चौहान जी बाबा के साथ साथ ही रहते थे और बाबा लिखते थे वो गाते थे। यही नहीं, हमारे अखाड़े के बड़े सुंदर कलाकार थे राम सरीखा राम जी और ओम प्रकाश यादव महाराजगंज गोरखपुर, नूरजहां बेगम महाराजगंज गोरखपुर, और हमारे बाबा के परम शिष्य थे लोरिक यादव गोरखपुर के। बहुत ऐसे कलाकार थे जो बाबा से हमारे गाना लिखवा करके और गाने का काम करते थे। एक चीज और रहल, बाबा का हमारे स्वभाव है कुछ और रहल, बिरहा की लिखाई पर किसी से 1 रुपया नहीं लेते थे और अगर बच्चों को पढ़ाते भी थे, अगर कोई चला गया किसी अखाड़े का कोई गायक हो, सबको एक बराबर समझते थे और चला गया कि कबीर जी एक गीत हमें चाहिए तो तुरंत बच्चों को वर्क दे करके और कुर्सी का मुंह यार घूम जाए और तुरंत लिखना चालू करते थे, लिख करके दे देते थे। लेकिन ए भैया अब धीरे धीरे समय बीतल तो भाव भी बदलल मास्टर। अरे कर्म की भूमि पर पर दिल की लगन से अरे कर्म की भूमि पर दिल की लगन से एक नया अंजाम दिए, एक नया अंजाम दिए, धरती पर ऐसा काम किए। और हमारे गांव के ही बगल में जो हमारे मुन्ना कवि जी श्रद्धांजलि को लिखे हैं, उनके बड़े भाई थे हमारे मुन्नी लाल यादव जी, जिनकी चाय की दुकान थी जखनिया मार्केट में। जब हमारे बाबा बाबूराम यादव जी बराहीपुर पढ़ा करके जब उधर से आते थे तो उन्हीं के दुकान पर बैठ करके चाय वो पीते थे। तो एक दिन मुन्नी लाल यादव जी ने कहा कि मास्टर साहब उतना दूर जाते हैं पढ़ाने के लिए, आपके अंदर वो क्षमता है जो पढ़ाने की, कहे न यार लड़का कुल दर दर भटकत हो, कहे न कहीं यार विद्यालय खुल जात और लोगन के शिक्षा देता। तकालन की में कौनो बड़ी बात नहीं बा, अगर जमीन की व्यवस्था कहीं करवा दा तो जरूर हम विद्यालय खोल दे। तो उस समय हमारे ग्राम सभा के प्रधान थे शिवनाथ यादव जी, इन्हें लोग पुजारी कहते थे। उनसे जब ये बात कही गई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलिए मैं जमीन दे देता हूँ। वही जमीन दिए, वही बगल में पनिक्षा गांव में ही ब्रह्म बाबा का स्थान बा, बगल में ही उन्हीं के नाम से श्री महंत धर्मदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उन्होंने वहीं से नींव डाली। यही नहीं, शिक्षा देने के लिए और लोगों से चंदा बटोर करके और वहां विद्यालय खोलने का काम बाबूराम यादव जी ने किया। नींव कब पड़ल? 26 जनवरी 1983 तिरंगा के छाव में, तिरंगा के छाव में,
26 जनवरी सन 1983 को, और उसी पनिक्से गांव में श्री महंत धर्मदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का काम बाबूराम यादव जी ने किया। बाबूजी ए भैया, जब उसमें वो प्रधानाचार्य थे और कम से कम 15 किलोमीटर दूरी से लड़के आते थे, और क्योंकि इतना इनका नाम था और ये जिस भी विद्यालय में पढ़ाए तो वहां बिल्कुल वह विद्यालय अनुशासन से चलता था। ए भैया, लेकिन देखें उस विद्यालय में धीरे धीरे, पुराना विद्यालय था, ऐड लगने वाला था, तो वही लोगों ने उनके साथ छल कर दिया। जब कमेटी बनने लगी तो लोग उनका नाम वहां से काट करके हटा करके अपने लोगों का उन्होंने नाम डाल दिया। लेकिन अब इंसान को हम कैसे कहूं कि वो इंसान थे? आज हम नहीं, लोगों की ये आवाज है कि वो इंसान नहीं बल्कि भगवान थे। आज तक उनसे किसी से झगड़ा नहीं हुआ। जब उनका नाम लोग वहां से काट दिए तो वहां जाना बंद कर दिया, और ये लोग जान भी नहीं पाए कि इसका कारण क्या है। और वहां से हटे तो उसी बगल में ही अपना विद्यालय खोले, श्रीमती सोना देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनिक्सा जखनिया गाजीपुर। उस विद्यालय को चलाना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे इंटर कॉलेज और हाई स्कूल की भी मान्यता मिली, कृषक मजदूर इंटर कॉलेज के नाम से। और हमारे जब बड़े वाले चाचा जयप्रकाश यादव जेपी चाचा जी ने धीरे धीरे जब होश संभाला तो बाबा ने कहा कि बहुत अब हम जो है कि विद्यालय संभर ली, अब धीरे धीरे विद्यालय का देख रेख तू करा। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा ही चर्चित कॉलेज शहीद इंटर कॉलेज जखनिया, जहां पर हमारे बाबा बाबूराम यादव जी ने लगभग 10 साल वहां बच्चों को पठन पाठन दिए। बाबूजी ए भैया, लेकिन अपन विद्यालय भी बढ़िया ढंग से चले लागल। तो कवि जी भाव लिखल ना, कि जब शोहरत शोर मचाती कि जब शोहरत शोर मचाती खुशबू